Well, hello guys. Today our theorem is necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is that H into H inverse is equal to H. So आपको if and only if condition दे रखी है. So प्रूफ करने से पहले आप ये चीज़ समझें कि आपको करना क्या है. एक चीज़ आपको ये दे रखी है कि अगर कोई सेट सबसेट आपका है वो H इंटू H इनवर्स इज इक्वल टू H अगर आप लिख सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो जो H है वो आपका क्या होगा, वो सब ग्रुप होगा. अगर वो H सब ग्रुप है तो आप उसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो वो सब ग्रुप, यानी दोनों इफ एंड ओनली इफ कंडीशन पे चलेंगी. तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. और सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन हमारी लेके चलेंगे. कंडीशन नेसेसरी, and the necessary condition is what? Here I am taking H एक सब ग्रुप मान के चलते हैं. तो suppose H is a सब ग्रुप. H मान के चलते हैं बच्चों कि एक हमारे पास सब ग्रुप है, ठीक है. और अगर एक H सब ग्रुप है तो आपके माइंड में वो सारी प्रॉपर्टीज इसके लिए जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं ना सब ग्रुप के लिए, वो सारी आपके माइंड में आ जानी चाहिए. तो अब आपको प्रूफ क्या करना है. अगर H सब ग्रुप है तो आपको ये प्रूव करना है कि H इंटू H इनवर्स इज इक्वल टू H. ओके, तो टू प्रूव H इंटू H इनवर्स इज इक्वल टू H. तो कभी भी दो सेट को अगर इक्वल प्रूव करना हो तो सबसे इजी मेथड होता है कि आप उसका एलिमेंट लो दूसरे में दिखाओ और दूसरे का एलिमेंट लो पहले में दिखाओ और दोनों को क्या कर दो, एक दूसरे में कंटेंट कर दो ताकि वो दोनों इक्वल हो जाएं. तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे. तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए इनको आपस में कंटेंट करवाएंगे. तो मैं मान लेता हूँ कि एक एलिमेंट मान लेता हूँ, जैसे मैंने मान लिया A इंटू बी इनवर्स कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट किस में होगा, H इंटू H इनवर्स में होगा. ऑब्वियस सी बात है ना, H इंटू H इनवर्स एक ऐसा सेट होगा जिसमें पहला एलिमेंट सेम सिमिलर होगा, दूसरा इनवर्स वाला तो दूसरा इनवर्स वाला होगा. तो ऐसे ही एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे. तो अब बच्चों अगर H इंटू H इनवर्स एलिमेंट में एलिमेंट लिया मैंने कौन सा, ए बी इनवर्स, इसमें से अगर आपने इस तरीके से एलिमेंट लिया है तो आप देख सकते हैं कि A कैसा होगा, यू कैन दैट इम्प्लाइज A किस में से होगा, H में से होगा, है ना. और B किस में से होगा, B कहां होगा बच्चों, अरे B भी तो H में ही होगा. और A किस में है, H में, तो B इनवर्स किस में चला जाएगा, वेयर इज B इनवर्स, B इनवर्स में भी तो किस में जाएगा, H में जाएगा. देखो अगर कोई B H में है तभी तो B इनवर्स H इनवर्स में आया होगा. तो A H में B H में, तो A बिलोंग्स टू H, तो B इनवर्स किसको चला जाएगा बच्चों, H में चला जाएगा. अब H आप क्या लेके चलें, एक सब ग्रुप, और दो एलिमेंट अगर आपके पास इस H में है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो लाजमी उसमें होगी विद द हेल्प ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी. यू कैन से दैट कि A इंटू बी इनवर्स तो लाजमी किस में होगा, H में होगा, क्योंकि A भी इसका है B इनवर्स भी इसका है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके कहाँ जाएंगे, H में तो चले जाएंगे बच्चों. अब देखो आपने A B इनवर्स लिया किसका था, H इंटू H इनवर्स का, आया किसमें, H में. सो इट मीन्स आई कैन राइट आउट कि ये जो H इंटू H इनवर्स है ये कंटेन्ड कर गया किसमें, H में, और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. लॉजिक क्लियर. नाउ अब आप क्या करो, अब आप एलिमेंट ले लो इस H का कोई, और वो एलिमेंट ले लेता हूं मैं H, स्मॉल h ले लिया मैंने इस H का, और इसको अब मैं दिखाऊंगा किसमें, H इंटू H इनवर्स में. तो इसको H लिया है तो एक E और ले लो, क्योंकि भाई H सब ग्रुप है तो E तो इसके पास होगा, E का मतलब आइडेंटिटी. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं H इंटू E इनवर्स, एक एलिमेंट ऐसा दूसरे का इनवर्स, तो ये डेफिनेटली किस में पाया जाएगा, ये H इंटू H इनवर्स में मिल जाएगा. होगा नहीं होगा, H इंटू ई इनवर्स तो एक सिमिलर दूसरे का इनवर्स, तो ई इनवर्स को लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनवर्स H से मल्टीप्लाई के H ही बन जाएगा. तो ये किसको बिलोंग कर गया, H इंटू H इनवर्स को. तो ये एलिमेंट लिया क्या, स्मॉल h कहां से लिया था, कैपिटल H से, स्मॉल h चला किस में गया, H इंटू H इनवर्स में. इसका मतलब ये जो H है ये आपका कंटेन्ड कर गया किसमें, H इंटू H इनवर्स में, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब आप बड़े प्यार से यहां पे बोल सकते हैं कि भैया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि भैया दोनों क्या है, बराबर हैं. ठीक है, तो आपकी जो पहली कंडीशन है वो प्रूव्ड हुई, नेसेसरी कंडीशन आपने प्रूव कर दी.
अब सफिशिएंट कंडीशन जो कि बड़ी इजी रही कि उसमें आपको क्या करना है, आपने लेट कर लेना है कि जो आपका H और H इंटू H इनवर्स है ये दोनों है बराबर। ओके, और इसमें आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, इसमें आपको प्रूव करके दिखाना है टू प्रूव कि H जो है वो एक सब ग्रुप होगा, H इज अ सब ग्रुप। अब देखो कितना इजी ये प्रूव होगा बच्चों, जैसे हमने प्रूव किया था। तो अब आप क्या करो, लेट कर लो कि आपने कोई एलिमेंट ले लिया A इंटू बी इनवर्स, कहां से लिया, H इंटू H इनवर्स से ले सकते हैं भाई, एक सेट है तो इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे। अब अगर ये A इंटू बी इनवर्स इसमें है तो ये A इंटू बी इनवर्स H में भी तो होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अभी हम ऊपर बोल के आए ये वाले, ये दोनों बराबर हैं, तो फिर ये एलिमेंट इसका तो ये एलिमेंट इसका भी होगा। अब अगर ये एलिमेंट A इंटू बी इनवर्स H में है, A इंटू बी इनवर्स ध्यान देना H में है, और A भी H का है और B भी H का है, ये तो ऑलरेडी था ही ना, क्योंकि ये अभी तो A इंटू बी इनवर्स बना है, अदरवाइज तो बनेगा ही नहीं। तो आप देखिए अगर दो एलिमेंट H में हो, और ये इससे पहले हम थ्योरम कर चुके हैं कि एक एलिमेंट सेम दूसरे का इनवर्स लगा के मल्टीप्लाई करें तो वो अगर इसमें चला जाए तो वो प्रॉपर्टी क्या शो करती है कि H इज अ सब ग्रुप। ये थ्योरम हम सभी कर चुके हैं, H इज अ, कि जब कभी भी A इंटू बी इनवर्स किसी में चला जाए तो वो एक सब ग्रुप बन जाता है। तो बड़ी सिंपल सी थ्योरम थी कि H अगर सब ग्रुप है तो H इंटू H इनवर्स बराबर H होगा, और H इंटू H इनवर्स बराबर H है तो H एक सब ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि H हमारा एक सब ग्रुप है, और हमने प्रूव कर दिया कि H इंटू H इनवर्स बराबर H होगा। और प्रूव कैसे किया, एक का एलिमेंट लेके दूसरे में दिखाया, दूसरे का एलिमेंट लेके पहले में दिखाया, दोनों को एक दूसरे में कंटेन करवाया और इक्वल प्रूव कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने मान लिया कि दोनों इक्वल हैं और हमने प्रूव कर दिया कि H एक सब ग्रुप होगा। ओके, सो दैट वाज द थ्योरम, दैट वाज इजी एंड क्वाइट इजी थ्योरम। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, कीप वॉच कीप स्पॉट, बाय बाय बच्चों।